हेलो श्रोताओं, मेरे प्रिय पाठकों, विद्यार्थियों, सभी का आज स्वागत है। और मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध कहानी माँ, जो ये कहानी पराधीन देश के समय मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। और इसकी प्रमुख पात्र करुणा, उसका पति आदित्य और बेटा प्रकाश है। प्रकाश का जन्म नहीं होता है, तभी उसको राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने के कारण पुलिस पकड़ कर ले जाती, जेल में बंद कर देती है। और अब वो 3 वर्ष के बाद जेल से छूटकर आ रहा है। उस समय वो घर आकर के उसके जेल में उसके साथ कितने अत्याचार होते हैं, माँ ने कैसे जीवन बिताया, इसका उजागर किया गया है। कैसे अपने बच्चे का पालन पोषण किया और उसका आना घर में दुखद रहा या सुखद रहा, ये सब इस कहानी के अंतर्गत सुनने के बाद हमें पता चलेगा। तो चलिए हम इसका श्रवण करते हैं। आज बंदी छूटकर घर आ रहा है। करुणा ने एक दिन पहले ही लीप पोत रखा था, घर को सजा संवार रखा था। इन 3 वर्षों में उसने कठिन तपस्या करके जो 10-5 रुपए जमा किए थे, वह सब पति के सत्कार और स्वागत की तैयारियों में खर्च कर दिए थे। पति के लिए धोतियों का जोड़ा लाई थी, नए कुर्ते बनवाए, बच्चे के लिए नए कोट और टोपी का आयोजन किया। बार बार बच्चे को गले लगाती, प्रसन्न होती। अगर इस बच्चे ने सूर्य की भांति उदय होकर उसके अंधेरे जीवन को प्रदीप्त ना किया होता, तो कदाचित ठोकरों ने उसके जीवन का अंत कर दिया होता। पति के कारावास दंड के 3 ही महीने बाद इस बालक का जन्म हुआ। उसका मुंह देख देख कर करुणा ने यह 3 साल काट दिए थे। सोचती थी, जब मैं बालक को उनके सामने ले जाऊंगी तो वह कितने प्रसन्न होंगे। उसे देखकर पहले तो चकित हो जाएंगे, फिर गोद में उठा लेंगे और कहेंगे, करुणा, तुमने यह रत्न देकर मुझे निहाल कर दिया। कैद के सारे कष्ट बालक की तोतली बातों में भूल जाएंगे। उसकी एक सरल, पवित्र, मोहक दृष्टि हृदय की सारी व्यथाओं को धो डालेगी। इस कल्पना का आनंद लेकर वह फूली न समाती थी। वह सोच रही थी, आदित्य के साथ बहुत से आदमी होंगे। जिस समय वह द्वार पर पहुंचेंगे, जय जय शंकर की ध्वनि से आकाश गूंज उठेगा। वह कितना स्वर्गीय दृश्य होगा। उन आदमियों के बैठने के लिए करुणा ने एक फटा सा टाट बिछा दिया था, कुछ पान रखे थे और बार बार आशामय नेत्रों से द्वार की ओर ताकती थी। पति की वह सुदृढ़, उदार, तेजपूर्ण मुद्रा बार बार आंखों के सामने घूम जाती थी। उनकी वे बातें बार बार याद आती थी जो चलते समय उनके मुख से निकली थी। उनका वह धैर्य, वह आत्मविश्वास जो पुलिस के प्रहारों के सामने भी अटल रहा था। वह मुस्कुराहट जो समय भी उनके अधरों को पर खेल रही थी। वह आत्माभिमान जो उस समय भी उनके मुख पर टपक रहा था। क्या करुणा के हृदय से कभी विस्मृत हो सकता है? उनके स्मरण आते ही करुणा के निस्तेज मुख पर आत्मगौरव की लालिमा छा गई। यही वह आलंबन था जिसने इन 3 वर्षों की घोर यातनाओं में भी उसके हृदय को आश्वासन दिया था। कितनी ही रातें फाकों से गुजरी थी, बहुधा घर के में दीपक जलने की नौबत भी ना आती थी, पर दीनता के आंसू कभी उसकी आंखों से न गिरे। आज उन सारी विपत्तियों का अंत हो जाएगा, ऐसा सोचती हुई पति के प्रगाढ़ आलिंगन में वह सब कुछ हंसकर झेल लेगी। वह अनंत निधि पाकर फिर उसे कोई अभिलाषा न रहेगी। गगनपथ का चिरगामी पथिक लपका हुआ विश्राम की ओर चला जाता था, जहाँ संध्या ने सुनहरी फर्श सजाया था और उज्जवल पुष्पों का सेज बिछा रखी थी। उसी समय करुणा को एक आदमी लाठी टेकता आता दिखाई दिया, मानो किसी जीर्ण मनुष्य की वेदना ध्वनि हो। पग पग पर रुक कर खांसने लगता था।
उसका सिर झुका हुआ था। करुणा उसका चेहरा ना देख सकती थी, लेकिन चाल ढाल से कोई बूढ़ा आदमी मालूम होता था। पर एक क्षण में जब वह समीप आ गया तो करुणा उसे पहचान गई। वह उसका प्यारा पति था, किंतु उसकी सूरत कितनी बदल गई थी। वह जवानी में तेज तेज वह चपलता, वह सुगठन सब प्रस्थान कर चुका था। केवल हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। न कोई संगी, न साथी, न यार, न दोस्त। करुणा उसे पहचानते ही बाहर निकल आई, पर आलिंगन की कामना हृदय में दबाकर रह गई। सारे मंसूबे धूल में मिल गए। सारा मनोल्लास आंसुओं के प्रवाह में बह गया, विलीन हो गया। आदित्य ने घर में कदम रखते ही मुस्कुरा कर करुणा को देखा, पर उस मुस्कान में वेदना का एक संसार भरा हुआ था। करुणा ऐसी शिथिल हो गई मानो हृदय का स्पंदन रुक गया हो। वह फटी हुई आंखों से स्वामी की ओर टकटकी बांधे खड़ी देखती रही, मानो उसे अपनी आंखों पर अब भी विश्वास न हुआ था हो। स्वागत या दुख का एक शब्द भी उसके मुंह से न निकला। बालक भी उसकी गोद में बैठा हुआ सहमी आंखों से इस कंकाल को देख रहा था और माता की गोद से चिपटा जाता था। आखिर उसने कातर स्वर में कहा, ये तुम्हारी क्या दशा है, बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। आदित्य ने उसकी चिंता को शांत करने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, कुछ नहीं, जरा दुबला हो गया हूँ। तुम्हारे हाथों का भोजन पाकर फिर स्वस्थ हो जाऊंगा। करुणा, अच्छी, सूख कर कांटा हो गए हो क्या? वहाँ भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। तुम कहते थे राजनैतिक आदमियों को साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, और वह तुम्हारे साथी क्या हो गए जो तुम्हें आठों पहर घेरे रहते थे और तुम्हारे पसीने की जगह खून बहाने के लिए तैयार रहते थे। आदित्य की त्योरियों पर बल पड़ गए। बोले, ये बड़ा ही कटु अनुभव है करुणा। मुझे न मालूम था कि मेरे कैद होते ही लोग मेरी ओर से यूं आंखें फेर लेंगे, कोई बात भी न पूछेगा। राष्ट्र के नाम पर मिटने वालों का यही पुरस्कार है, यह मुझे न मालूम था। जनता और सेवकों के बहुत जल्द भूल जाती है, यह तो मैं जानता था, लेकिन अपने सहयोगी और सहायक इतने बेवफा होते हैं, इसका मुझे पहला ही अनुभव था। लेकिन मुझे किसी से शिकायत नहीं है। सेवा स्वयं अपना पुरस्कार है। मेरी भूल थी कि मैं इसके लिए यश और नाम चाहता था। करुणा, तो क्या वहाँ भोजन भी न मिलता था? आदित्य, ये ना पूछो करुणा, बड़ी करुण कथा है। बस यही गनीमत समझो कि जीता लौट आया। तुम्हारे दर्शन बदे थे, नहीं कष्ट तो ऐसे ऐसे उठाए कि अब तक मुझे प्रस्थान कर जाना चाहिए था। मैं जरा लेटूंगा, खड़ा नहीं रहा जाता। दिन भर में इतनी दूर से आया हूँ। करुणा, चल कर कुछ खा लो, आराम से लेटो। बालक को गोद में उठाकर, बाबूजी हैं बेटा, तुम्हारे बाबूजी, इनकी गोद में जाओ, तुम्हें प्यार करेंगे। आदित्य ने आंसू भरी आंखों से बालक को देखा और उनका एक एक रोम तिरस्कार करने लगा। अपनी जीर्ण दशा पर उन्हें कभी इतना दुख न हुआ था। ईश्वर की हसीन दया से यदि उनकी दशा संभल जाती तो वह फिर कभी राष्ट्रीय आंदोलनों के समीप न जाते। इस फूल से बच्चे को यूं संसार में लाकर दरिद्रता और दीनता की आग में झोंकने का उन्हें क्या अधिकार था? वह अब लक्ष्मी की उपासना करेंगे और अपना शुद्र जीवन बच्चे के लालन पालन में अर्पित कर देंगे। उन्हें इस समय ऐसा ज्ञात हुआ कि बालक उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है, मानो कह रहा था, मेरे साथ आपने अपना कौन सा कर्तव्य पालन किया। उनकी सारी कामना, सारा प्यार बालक को हृदय से लगा लेने के लिए अधीर हो उठा, पर हाथ फैल ना सके, हाथों में शक्ति ही ना थी। करुणा बालक को लिए हुए उठी और थाली में कुछ भोजन निकाल कर लाई। आदित्य ने क्षुधापूर्ण नेत्रों से थाली की ओर देखा, मानो आज बहुत दिनों बाद कोई खाने की चीज़ सामने आई थी। जानता था कि कई दिनों के उपवास के बाद आरोग्य की गई गुजरी दशा उसे जवान को काबू में रखना चाहिए, पर सब्र ना कर सका। थाली पर टूट पड़ा और देखते देखते थाली साफ कर दी। करुणा सशंक हो गई। उसने दोबारा किसी चीज़ के लिए ना पूछा, थाली उठाकर चली गई। पर उसका दिल कह रहा था, इतना तो यह कभी ना खाते थे।
करुणा बच्चे को कुछ खिला रही थी। एकाएक कानों में आवाज आई, करुणा। करुणा ने पूछा, क्या तुमने मुझे पुकारा है? आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया था और सांस जोर जोर से चल रही थी। हाथों के सहारे वह टाट पर लेट गए। करुणा उनकी ये हालत देखकर घबरा गई। बोली, जाकर किसी वैद्य को बुला लाऊं? आदित्य ने हाथ से इशारा किया। उसे मना करके कहा, व्यर्थ है करुणा, अब तुमसे छिपाना व्यर्थ है। मुझे सिल हो गया है, कई बार मरते मरते बच गया हूँ। तुम लोगों के दर्शन बदे थे, इसलिए प्राण ना निकलते थे। देखो प्रिय, रो मत। करुणा ने सिसकियों को दबाते हुए, मैं वैद्य जी को लेकर अभी आती हूँ। आदित्य ने फिर सिर हिलाया। नहीं करुणा, केवल मेरे पास बैठी रहो, अब किसी से कोई आशा नहीं है। डॉक्टरों के जवाब दे दिया है। मुझे तो यही आश्चर्य है कि यहाँ पहुँच कैसे गया। न जाने कौन सी दैवी शक्ति मुझे वहाँ से खींच लाई। कदाचित यह बुझते हुए दीपक की अंतिम झलक थी। आह, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया, इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। मैं तुम्हें कोई आराम न दे सका, तुम्हारे लिए कुछ कर न सका। केवल सुहाग का दाग लगाकर और एक बालक का पालन का भार छोड़कर चला जा रहा हूँ। आह। करुणा ने हृदय को दृढ़ करके, तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा? आग बना लूं? कुछ बताते क्यों नहीं? आदित्य ने करवट बदल कर कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है प्रिय, कहीं दर्द नहीं, बस ऐसा मालूम हो रहा है कि दिल बैठा जाता है, जैसे पानी में डूबा जाता हूँ। जीवन की लीला समाप्त हो रही है। दीपक को बुझते हुए देख रहा हूँ, कह नहीं सकता कब आवाज़ बंद हो जाए। जो कुछ कहना है वो कह डालना चाहता हूँ। क्यों, वो लालसा ले आऊं? मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगी? पूछूं? करुणा के मन की सारी दुर्बलता, सारा शोक, सारी वेदना मानो लुप्त हो गई और उनकी जगह उस आत्मबल का उदय हुआ जो मृत्यु पर हंसता है और विपत्ति के सांपों से खेलता है। रत्न जटित मखमली म्यान में जैसे तेज तलवार छिपी रहती है, जल के कोमल प्रवाह में जैसे असीम शक्ति छिपी रहती है, वैसे ही रमणी का कोमल हृदय साहस और धैर्य को अपनी गोद में छिपाए रहता है। क्रोध जैसे तलवार को बाहर खींच लेता है, विज्ञान जैसे जल शक्ति का उद्घाटन कर लेता है, वैसे ही प्रेम रमणी के साहस और धैर्य को प्रदीप्त कर देता है। करुणा ने पति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पूछते क्यों नहीं प्यारे? आदित्य ने करुणा के हाथों के कोमल स्पर्श का अनुभव करते हुए कहा, तुम्हारे विचार में मेरा जीवन कैसा है? बधाई के योग्य। देखो, तुमने मुझसे कभी पर्दा नहीं रखा। इस समय भी स्पष्ट ही कहना, तुम्हारे में मुझे अपने जीवन पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए? करुणा ने उल्लास के साथ कहा, यह प्रश्न क्यों करते हो प्रीतम? क्या मैंने तुम्हारी कभी उपेक्षा की है? तुम्हारा जीवन देवताओं का सा जीवन था, निस्वार्थ, निर्लिप्त और आदर्श। विघ्न बाधाओं से तंग आकर मैंने तुम्हें कितनी बार संसार की ओर खींचने की चेष्टा की है, पर उस समय भी मैं मन में जानती थी कि मैं तुम्हें ऊंचे आसन से गिरा रही हूँ। अगर तुम मोह माया में फंसे होते, कदाचित मेरे मन को इतना संतोष होता, लेकिन मेरी आत्मा को वह गर्व उल्लास न होता जो इस समय हो रहा है। मैं अगर किसी को बड़े से बड़ा आशीर्वाद दे सकती हूँ तो वह यही होगा कि उसका जीवन तुम्हारे जैसा हो। वह कहते कहते करुणा का आभाहीन मुखमंडल ज्योतिर्मय हो गया, मानो उसका आत्मा दिव्य हो गई हो। आदित्य के सगर्व नेत्रों से करुणा को देखकर बस अब मुझे संतोष हो गया। करुणा, इस बच्चे की ओर से मुझे कोई शंका नहीं, मैं उसे इससे अधिक कुशल हाथों में नहीं छोड़ सकता। मुझे विश्वास है कि जीवन का यह ऊंचा और पवित्र आदर्श सदैव तुम्हारे सामने रहेगा। अब मैं मरने को तैयार हूँ। 7 वर्ष बीत गए। बालक प्रकाश अब 10 साल का रूपान हो गया था। बलिष्ठ प्रसन्न मुख कुमार था, बुद्धि का तेज, साहसी और मनस्वी। भय और तो उसे छू नहीं गया था। करुणा का संतप्त हृदय उसे देखकर शीतल हो जाता। संसार करुणा को अभागिनी और दीन समझे, वह कभी भाग्य का रोना नहीं रोती। उसने उन आभूषणों को बेच डाला जो पति के जीवन में उसे प्राणों से प्रिय थे और उस धन के कुछ गायें और भैंसें मोल ली।
वह कृषक की बेटी थी और गौपालन उसके लिए कोई नया व्यवसाय न था। इसी को उसने अपनी जीविका का साधन बनाया। विशुद्ध दूध कहाँ मैसर होता है, सब दूध हाथों हाथ बिक जाता। करुणा को पहर रात तक काम करने में लगा रहना पड़ता। वह प्रसन्न थी, उसके मुंह पर निराशा या दीनता की छाया नहीं थी, संकल्प और साहस का तेज था। उसकी एक एक अंग से आत्मगौरव की ज्योति सी निकल रही थी। आंखों में एक दिव्य प्रकाश है, गंभीर अथाह और असीम। सारी वेदनाएं, वैधव्य का शोक और विधि का निर्दय प्रहार, सब उस पर विकास की गहराई का विलीन हो गया था। प्रकाश पर वह जान देती थी। उसका आनंद, उसकी अभिलाषा, उसका संसार, उसका स्वर्ग, सब प्रकाश पर नछावर था। पर यह मजाल नहीं कि प्रकाश कोई शरारत करे और करुणा आंखें बंद कर ले। नहीं, वह उसके चरित्र की बड़ी कठोरता से देखभाल करती। वह प्रकाश को माँ ही नहीं, माँ बाप दोनों हैं। उसके पुत्र स्नेह में माता की ममता के साथ पिता की कठोरता भी मिली हुई है। पति के अंतिम शब्द कभी तक उसके कानों में गूंज रहे हैं। वह आत्मोल्लास जो उनके चेहरे पर झलकने लगा था, वो गर्ममयी लाली जो उनकी आंखों में छा गई थी, अभी तक उसकी आंखों में फिर रही थी। निरंतर पति चिंतन ने आदित्य को उसकी आंखों में प्रत्यक्ष कर दिया। वह सदैव उनकी उपस्थिति का अनुभव किया करती थी। उसे ऐसा जान पड़ता था कि आदित्य की आत्मा सदैव उसकी रक्षा करती रहती है। उसकी यही हार्दिक अभिलाषा है कि प्रकाश जवान होकर पिता का पदगामी हो। संध्या हो गई थी। एक भिखारिन द्वार पर आकर भीख मांगने लगी। करुणा उस समय गुओं को सानी दे रही थी। प्रकाश बाहर खेल रहा था। बालक ही तो शरारत सूझी, घर में गया और कटोरे में थोड़ा सा भूसा लेकर बाहर निकला। भिखारिन ने अपनी झोली फैला दी। प्रकाश ने उस झोली में डाल दिया। जोर जोर से तालियां बजाता हुआ भागा। भिखारिन ने अग्निमय नेत्रों से कहा, वाह रे लाडले, मुझे हंसी करने चला है, यही माँ बाप ने सिखाया है? तब तो खूब कुल का नाम जगाओगे। करुणा उसकी बोल सुनकर बाहर निकली और पूछा, क्या है माता, किसे कह रही हो? भिखारिन ने प्रकाश की ओर इशारा करके कहा, तुम्हारा लड़का ना, देखो कटोरे में भूसा भरकर मेरी झोली में डाल गया। चुटकी भर आटा था, वह भी मुट्ठी में मिल गया। कोई इस तरह दुखियों को सताता है? सबके दिन एक से नहीं रहते, आदमी को घमंड न करना चाहिए। करुणा ने कठोर स्वर में पुकारा, प्रकाश। प्रकाश लज्जित न हुआ, अभिमान से सिर उठाए हुआ आया और बोला, यह हमारे घर भीख मांगने क्यों आई? कुछ काम क्यों नहीं करती? करुणा ने उसे समझाने का प्रयास किया और कहा, शर्म नहीं आती? उल्टे आंखें दिखाते हो। प्रकाश, शर्म क्यों आए? या कोई रोज क्यों भीख मांगने आती है? हमारे यहाँ कोई चीज़ मुफ्त आती है? करुणा, तुम्हें कुछ न देना था तो सीधे कह देते, जाओ। तुम्हें ये शरारत क्यों की? प्रकाश, उसकी आदत कैसे छूटती? करुणा ने बिगड़ कर कहा, तुम अब पिटोगे मेरे हाथों। प्रकाश, पिटूंगा क्यों? आप जबरदस्ती पीटेंगी। दूसरे मुल्कों में अगर कोई भीख मांगे तो कैद कर लिया जाए, यह नहीं कि उल्टे भिखमंगों को और शह दिया जाए। करुणा, तो अपंग है, वह कैसे काम करे? प्रकाश, तो जाकर डूब मरे, जिंदा क्यों रहती है? करुणा निरुत्तर हो गई। बुढ़िया को तो उसने आटा दाल देकर विदा कर दिया, किंतु प्रकाश के कुतर्क उसके हृदय में फोड़े के समान टीसते रहे। उसने घृष्टता एवं अभिनय कहाँ से सीखा? रात को भी उसे बार बार यही ख्याल आता रहा। आधी रात के समीप एकाएक प्रकाश की नींद टूटी तो देखा लालटेन जल रही थी और करुणा बैठी रो रही थी। उठ बैठा, बोला, अम्मा, अभी तुम सोई नहीं? करुणा ने मुंह फेरकर कहा, नींद नहीं आई। तुम क्यों, कैसे जाग गए? प्यास तो नहीं लगी है? प्रकाश, नहीं अम्मा, न जाने क्यों आँख खुल गई, मुझसे आज बड़ा अपराध हुआ अम्मा। करुणा ने उससे मुख की ओर स्नेह के नेत्रों से देखा। प्रकाश, मैंने आज बुढ़िया के साथ बड़ी नटखटी की, मुझे क्षमा करो, फिर भी कभी ऐसी शरारत ना करूँगा। ये कहकर वह रोने लगा। करुणा ने स्नेह आर्द्र होकर गले लगा लिया।
उसके कपोलों का चुम्बन करके बोली, बेटा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो या तुम्हारे मन में सचमुच पछतावा हो रहा है? प्रकाश ने सिसकते हुआ कहा, नहीं अम्मा, मुझे दिल से अफसोस है। अब की वह बुढ़िया आएगी तो मैं बहुत पैसे दूंगा। करुणा का हृदय मतवाला हो गया। ऐसा जान पड़ा आदित्य सामने खड़े हों। करुणा का हृदय मतवाला हो गया। ऐसा जान पड़ा आदित्य सामने खड़े बच्चे को आशीर्वाद दे रहे थे और कह रहे हैं, करुणा क्षोभ मत कर, प्रकाश अपने पिता का नाम रोशन करेगा, तेरी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो विद्यार्थियों, ये आपकी स्टोरी जो है, कहानी है, ये आदि है भाग 1, और भाग 2 में हम इस कहानी को पूर्ण करेंगे, जिससे आप जो हैं समय के अनुसार अपना श्रवण कार्य कर पाएँ। धन्यवाद।